तो समय को नहीं गंवाते हुए डायरेक्ट वचन पे चलते हैं। आज पास्टर भी एक वचन पढ़ा है, बहुत उसी के आधार पे ही हम लोग जाएंगे। रेवल्यूशन 22 वर्स 7 ये बोला है, ये इस जगह पे इस वचन में बोला है कि ये असली फर्स्ट एंड लास्ट प्रोफेसी है। तो वचन ही प्रोफेसी है ना, जो प्रभु का जो मैसेज जो मिलता है वो तो गिफ्ट है जो कि इस्तेमाल करता है चर्च को। लेकिन वचन जो असली प्रोफेसी इसी में ही लिखा है। प्रभु कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ आएगा, किस लिए आएगा, कौन सा जगह पे आएगा, सब वचन के अंदर में है। इसलिए हर कोई वचन को जानना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन में अब बहुत तकलीफ में है, बहुत प्रॉब्लम में है, अब कुछ भी दवाई कुछ काम नहीं देगा, लेकिन वचन अब पढ़ के जीवन में इस्तेमाल करने दीजिए, जरूर हीलिंग, चंगाई, पीस आता है। हालेलुया। आज का टॉपिक है आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ये वचन किस लिए कहा है और आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोला है, इसको हम देखेंगे। ये हम जॉन चैप्टर 8 वर्स 12 में देखते हैं। जॉन कौन था? जॉन, बाइबल में बहुत सारा जॉन है, लेकिन ये किसने लिखा है, ऑथर कौन है? यहाँ पे अब यह देखने से मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 21 में देखने से ये जॉन जो है सलोमी और जबेदी का बेटा है। उसका माँ है सलोमी, उसका पिताजी का नाम है जबेदी। और यहाँ ऐसे भी कहा जाता है उसका भी एक ब्रदर था, उसका नाम है जेम्स। ये भी मैथ्यू 10 वर्स 2 में दिखाई देगा। और ऐसा भी दिखाई देगा कि उसका माँ जो मेरी का सिस्टर था सलोमी। और आगे में देखेगा ये जॉन द बैप्टिस्ट का सबसे पहला फॉलोवर था और यीशु का भी सबसे पहला फॉलोवर में से था। और बाइबल में अब देखेगा जॉन चैप्टर 21 वर्स 7 में देखेगा, यहाँ पे उसको बिलव बोल के बोला, बिलव अपोस्टल। और ये 3 आदमी में से एक था जो कि यीशु के इर्द गिर्द आगे पीछे में था, जेम्स, जॉन और पीटर। अब जितना भी बड़ा बड़ा लीडर के बीच में देखो, उन लोगों का सबसे क्लोज वाला, लीडर के बीच में भी सबसे क्लोज वाला होता है। हर इंसान का सबसे क्लोज अपना अपना होता ही है, चाहे मेरा हो, आपका हो, कहीं का भी हो। जीसस का 12 डिसाइपल में से भी ये 3 आदमी था जो कि उसका सामने में था। उसका सब कुछ जानता है ये तीनों, पीटर, जॉन एंड जेम्स। किस लिए बिलवड अपोस्टल बोला? बोलने से सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी ये लोग को कहता था होगा यीशु। पूरा 12 डिसाइपल के आगे में बोलने से पहले ये तीनों को बुला के कुछ उस डिस्कशन भी ये तीनों के साथ करता था होगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। और यही एक लौता अपोस्टल है जो कि नीरो एम्परर का परसिक्यूशन से बच के आया वाला। नीरो को बोलने से एक लास्ट एम्परर जो सबसे खूंखार परसिक्यूशन जो जेरूसलम में चला था। यही एक अपोस्टल है जो दूसरा जैसा नहीं मरा है, एक नॉर्मल आदमी जैसा अपना एज से मरा है। और वो यही एम्पेयर जो उसको पद्मोस आइलैंड में उसको भेज दिया था।
भेज दिया मैंने हाउस अरेस्ट। आदमी को अगर उसको आप जेल में डालेगा बोलने से तो सबसे डेंजर जगह में डालता है। तो पद्मोस आइलैंड ऐसा जगह है कि आपको एकदम जीने का लायक भी नहीं, ऐसा सिचुएशन है जहाँ में जानवर होगा, जहाँ में बहुत कुछ डेंजर जगह, इसलिए पद्मोस में रख दिया था। खुद ब खुद मरने दो बोल, जानवर लोग खाने दो, या टेरेन से पहाड़ से क्या क्या से होके खुद ब खुद एक्सीडेंट होकर मरने दो बोल के डाल दिया वाला अपोस्टल है। और ये अपोस्टल जो हम बैकग्राउंड से बोल रहे हैं, आप लोग को जानने दो, हम आगे में जो बोलने जा रहा हूँ। ये अपोस्टल जो है बाइबल में 4 बुक को लिखा है, 1, 2 एंड 3 जॉन, उसके बाद गॉस्पेल ऑफ जॉन भी लिखा और रेवलेशन। 5 बुक को ये इंसान ने लिखा है। सोच के देखो कितना ज्ञान था होगा उसके पास, कितना रिवोल्यूशन था होगा। एक प्रभु के सामने ही घूम फिरने वाला का तो बहुत कुछ होगा, तो इसलिए वो लिखा भी बहुत, और एक एजुकेटेड आदमी होता होगा। और ये किताब जो है 81 AD नहीं तो 96 AD का बीच में लिखा है, क्योंकि ये बाइबल में बोला 70 AD के बाद लिखा है। 70 AD में टेम्पल, 70 AD में टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था, जेरूसलम टेम्पल को ना। तो ऐसा करके इसका ये ऑथर का है। और किसको लिखता था बोलने से, क्रिश्चियन इन एशिया माइनर, अभी तुर्की में है, वहाँ में उन क्रिश्चियन लोग को लिखता था परसिक्यूशन से बचने के लिए, इसलिए रेवोल्यूशन जो है उसके लिए है। तो इस ये बोला कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, प्रभु के लिए ये लिख रहा है। यहाँ पे एक आदमी देखेगा निकोडेमस। निकोडेमस जो है एक फरीसी है। जब पास ओवर फेस्टिवल था वहाँ में यीशु, अब जॉन चैप्टर 2 वर्स 23 में देखो, यहाँ में यीशु जो मिरेकल चंगाई हीलिंग करा रहा है। चंगाई हीलिंग करा रहा है, और ये आदमी यहाँ में फंसता है। ये फरीसी है, एक आज के दिन में MLA का पोस्ट में है। ये सनहेद्रिन का मतलब सबसे बड़ा पोस्ट, डे टू डे रूल कानून देने लागू करने वाला। आज के दिन में रूल बनाता है तो MLA बनाता है, रूल को नहीं, आज से इसको ख़त्म करेगा बोलने से MLA असेंबली में बात करके ख़त्म करता है। फरीसी का एक असेंबली है सनहेद्रिन, यहाँ पे बात करेगा ये रूल और भी तगड़ा कर दो, या तो ये रूल को ख़त्म कर दो, वो लोग डिसाइड करता है फरीसी। और ये फरीसी होना और ये वो भी सनहेद्रिन में मेंबर होना हर किसी का बस का बात नहीं है, लेकिन निकोडेमस को ये मौका मिलता है। ये निकोडेमस ग्रीक का नाम है, और निकोडेमस का मीनिंग है द विक्ट्री ऑफ द पीपल। ये मन उन लोगों का विक्ट्री ना, विजय, लोगों का विजय, ऐसा करके नाम है उसका मीनिंग। और ये जूविश टीचर भी है साथ ही साथ निकोडेमस, और स्कॉलर, साथ में 3 वेल्दियस्ट पर्सन इन द जेरूसलम। एक जो सबसे वेल्दी आदमी, अमीर आदमी में से एक है निकोडेमस। ये निकोडेमस का कहानी से शुरू होता है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु का बात इसका जीवन में कैसे हो रहा है देखिए। जब प्रभु चंगाई कर रहा था, हीलिंग कर रहा था, ये फरीसी कभी भी किसी चमत्कार को नहीं मानने वाला, किसी यीशु को नहीं मानने वाला, कहाँ से वो दिख रहा है एग्जैक्टली वो क्या हो रहा है, वो फट से उसके दिल में आता है और देखता है कि अरे ये एक तो डिवाइन काम हो रहा है। ये निकोडेमस उसका चमत्कार को देख के वो धीरे धीरे उसके दिल में प्रभु बात करने शुरू होता है। जॉन चैप्टर 3 में रात को जाता है यीशु का पास। रात को कौन आदमी जाता है? रात में चोर डकैत घूमता है रात में।
उजाला में सच्चा से काम करने वाला उजाला में बात कर सकता है, लेकिन रात का कारोबार जो चोर डकैत गुंडा लोग का होता है। लेकिन निकोदेमस रात को जाके यीशु से कुछ सलाह मशवरा करता है। आप जॉन चैप्टर 3 में देखिए, और यहाँ पे बोल रहा है 3 वर्स, जीसस रिप्लाइड, जब वो निकोदेमस जाके पूछ रहा है जॉन चैप्टर 3 में, आप फर्स्ट में देखो, आप तो बहुत बड़ा टीचर है, प्रभु से आया होगा बोल के पूछा है तो, और वो खुद टीचर होके अपने आप को टीचर मानते हैं, फिर भी वो यीशु को फर्स्ट टाइम आप टीचर प्रभु से आया बोल के वो विटनेस कर रहा है। ये निकोदेमस आज के दिन में होने से बहुत बड़ा बड़ा ऑफिसर, जो कि दूसरा का ये छोटा मोटा पास्टर इवेंजलिस्ट का बात को नकारने वाला लोग, हमको इतना ज्ञान है, पृथ्वी का इतना ज्ञान है, ये सब हमको ज्ञान नहीं चाहिए, ये लोग अपना रिलीजियस अपना कारोबार करा होगा, ऐसा सोचने वाला जीसस का चमत्कार को देख के अपना एक तो अट्रैक्शन होता है। इसलिए आज के दिन में प्रभु का किंगडम में भी मिरेकल साइंस, अभी जेड सर बोला है, इतना गंभीर लास्ट स्टेज वाला आज टेस्टिमनी दे रहा है। यही चीज़ बड़ा से बड़ा आदमी को प्रभु पकड़ता है। हालेलुया, एक बार तालियां हो जाए। बड़ा से बड़ा आदमी कोई भी नहीं बचाएगा चमत्कार के आगे। ये चमत्कार कोई ढोंगी दूसरा जैसा नहीं कर रहा है, ये कंप्लीटली प्रभु का है। दूसरे लोग हम लोग को समझता नहीं होगा, लेकिन जो प्रभु में आके मिरेकल महसूस करता है, चंगाई महसूस करता है, उन लोगों को पता है ये प्रभु जिंदा ईश्वर है, ये पृथ्वी को रचने वाला, ये दुनिया को रचने वाला, बड़ा से बड़ा बीमार को चंगाई करने वाला, अभी बड़ा बड़ा बीमार से चंगा होने वाला प्रूफ है। तो हालेलुया। रात में आके यीशु बोला है स्वर्गराज जाने के लिए क्या करना होगा, वो डिस्कशन में यीशु बोलता है आपको बोर्न अगेन होना पड़ेगा, बोला है पुनर्जन्म होना पड़ेगा। जॉन चैप्टर 3 वर्स 3, जीसस रिप्लाइड, आई टेल यू द ट्रूथ, unless you are born again you cannot see the kingdom of God। निकोदेमस को बोला जब तक आप पुनर्जन्म बोर्न अगेन नहीं होगा स्वर्गराज नहीं दिखेगा, बोला है। इस वर्ष में बोला है सी, देखने का बात बोला है सी, कभी भी किंगडम ऑफ गॉड नहीं दिखेगा, बोला है जब तक बोर्न अगेन नहीं होगा। स्वर्ग जाने का बात नहीं बोल रहे थे, यहाँ में सिर्फ देखने का बोल रहा है। कभी भी आप स्वर्गराज क्या है आपका आंखों से दिखाई नहीं मिलेगा जब तक बोर्न अगेन नहीं होगा। बोर्न अगेन होना ही पड़ेगा देखने के लिए। जॉन चैप्टर 3 वर्स 5 में यह लिख रहा है, जीसस रिप्लाइड, I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit। पहले देखने का बात कर रहा था, अभी घुसने का बात बोल रहा है, स्वर्गराज में घुसने का। कोई भी आदमी स्वर्गराज में घुस नहीं पाएगा, बोला है, जब तक पानी से और आत्मा से बपतिस्मा नहीं लेगा। पानी और आत्मा से पुनर्जन्म नहीं लेगा, स्वर्गराज घुसना मुश्किल है, बोला है। यही निकोदेमस फिर चैप्टर 7 में फिर एक बार यीशु का पास में इनकाउंटर होता है। यहाँ पे वो अंधेरा में था, अंधकार। हम ये टॉपिक से रिलेट करके आ रहा है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु किस लिए बोला है वो चीज़ हम बता रहे हैं। निकोदेमस जो
अंधेरा में ही विजिट कर रहा है यीशु को ना। सेकेंड टाइम में वो थोड़ा बहुत किंगडम का बारे में जान गया। चैप्टर 7 में यीशु को कोर्ट में पेश करने का बाद है, यहाँ पे वो निकोदेमस बोल रहा है, आप इंसान को बिना ट्रायल, अपना पक्ष बिना रखने दे के आप कभी भी किसी को जजमेंट नहीं दे सकता। वो अपना फरीसी अपना ऊपर में लग रहा है। वो फरीसी है ना, फरीसी लोग, चीफ प्रीस्ट लोग, उसको जजमेंट दे रहा है। अभी जीसस का फेवर में वो बोल रहा है, आप कैसा ही जजमेंटदार है, किसी को जेल में डाल सकता है विदाउट किसी का पक्ष, राइट है ना रॉन्ग है, बिना आप सुन के आप कैसा किसी को डायरेक्ट जजमेंट ले सकता है। यीशु का फेवर में आ रहा है। दैट मीन्स ये अंधेरा से अभी थोड़ा कहाँ में आ रहा है, थोड़ा पुहर, थोड़ा लाइट में आ रहा है। हालेलुया। चलो एक बार तालियां बजा दो। आप लोग मत सोचिए बहुत अंदर का बात कर रहा हूँ, ये बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ। हम अभी खुलेगा, अभी जो हम बोल रहे हैं उसी हिसाब से चलते रहिए ना। चैप्टर 3 में था, रात में जाके मिलता है, सलाह मशवरा करता है। चैप्टर 7 में आके वो यीशु का पक्ष में खड़ा होने वाला हम देख रहे हैं यहाँ पे ना। Then Nicodemus, the leader who had met with Jesus earlier, spoke. बात क्या बोला है? 7 verse 51. Is it legal to convict a man before he is given a hearing? ये बोल रहे किसी आदमी को डायरेक्ट कन्विक्ट करना जायज है क्या, बिना उसका पक्ष बिना लेके। यीशु का फेवर में एक फरीसी, एक बड़ा आदमी प्रभु के लिए बोल रहा है, कितना अच्छा है। आज भी अगर यूट्यूब में कोई बड़ा आदमी यीशु का फेवर में, क्रिश्चियन का फेवर में बोलने से सबका दिल खुशी होता है कि नहीं? आप लोग बोलिए हालेलुया। खुशी होता है कि नहीं? कोई एक बड़ा आदमी एक सच्चाई को एक बयां कर रहा है, अच्छा लगता है कि नहीं? देखो अभी निकोदेमस अभी यीशु का फेवर में बोल रहा है, अब कैसा आप आदमी को कन्विक्ट कर सकता है, कैसा जेल में डाल सकता है बिना उसका राइट एंड रॉन्ग को बिना सुन के। अच्छा, ऐसा हो के चैप्टर 19 में देखो अभी पूरा लाइट में आ गया। वो चैप्टर 19 में सबसे लाइट में आ गया। देखिए चैप्टर 19 वर्स 39 में यहाँ पे यीशु को क्रूसिफाइड किया जाता है और क्रूस में लटक रहा होता है यीशु। पूरा 12 का 12 डिसिपल गायब। बॉडी को जब क्रूसिफाइड करता है, बॉडी को ना लेने नहीं जाता है, तो क्यों? उसी क्रूस में लटकते रहेगा, चिड़िया आके नोच नोच के खा के जाएगा बदन को। बहुत क्रूएल है ये रोमन सिस्टम ऑफ ये पनिशमेंट। लेकिन जो आदमी नहीं हम इसको निकालेगा बोलने से, वो ऐसा फैमिली लोग तो लेने जाता है। कोई फैमिली तो पूछता भी नहीं, होगा हो गया, वो चिड़िया खाएगा ना क्या खाएगा, वो क्रूस में रख देता है। लेकिन यहाँ पे निकोदेमस एंड जोसेफ ऑफ एरिमथिया, दो आदमी यीशु का बॉडी को मांगने जाता है। एक फरीसी यीशु को क्रूसिफाइड करने वाला टीम में से प्रभु को वचन को जान के, प्रभु को जान के प्रभु का पक्ष में खड़ा है। जोसेफ ऑफ एरिमथिया ये भी एक सीक्रेट डिसाइपल बोलता है, खुला से ओ यीशु ऐसा वैसा घूमने वाला नहीं, लेकिन अंदर अंदर से सबसे 12 डिसाइपल से भी अच्छा काम करने वाला में से ये कोई ना सीक्रेट डिसाइपल होता है। क्रिश्चियन के बीच में भी अपना काम काज को दूसरा को नहीं दिखाता है, अंदर अंदर से काम करता है। क्या करेगा क्या नहीं करेगा किसी को दिखाई नहीं देता। बाद में बोलता है राइट हैंड से जो काम करता है लेवन को जानने मत दो, लेवन से जो काम कर रहा है राइट हैंड को जानने मत दो। These are the people, real Christian, real disciple Christian के अंदर में। हालेलुया। और behind the scene किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन प्रभु के लिए काम करते रहेगा, प्रार्थना करेगा, मिशन के लिए प्रार्थना करेगा, फुल टाइम लोग के लिए प्रार्थना मदद करते रहेगा। ऐसा लोग प्रभु का किंगडम में और होना है। जोसेफ अपना कब्र
उस समय में सबसे अमीर आदमी कैसा दिखाई देता है? आज के दिन में तो 4-5 मंजिला बिल्डिंग का घर में बैठने से अमीर मालूम होता है, फॉर्च्यूनर गाड़ी पकड़ने से अमीर है मालूम होता है। उस समय का आदमी ना बिल्डिंग होता है ना फॉर्च्यूनर गाड़ी होता है। कहाँ में उसको दिखाई देता है सबसे अमीर आदमी? जो आदमी कब्र खोद के रख सकता है वही सबसे अमीर है। हालेलुया, एक बार तालियां बजा दो। किस लिए हम अमीर है बोल रहा हूं? ये कब्र हर आदमी नहीं सकता, क्योंकि वो इतना चट्टान के अंदर में खुदाई का चट्टान के अंदर में कब्र बनाता है। ये मामूली पैसा का इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे 6 बाय 6 फीट एक कब्र को खोद के रखने के लिए मामूली इन्वेस्टमेंट नहीं है। और जो आदमी अपना कब्र खोद के रख सकता है, टूम स्टोन बना के रख सकता है, वो आदमी मामूली नहीं है, अमीर आदमी है। जोसेफ ऑफ अरिमथिया अपना लिए बना के रखा वाला, जब यीशु मरता है अपना कब्र को दे देता है। हालेलुया, व्हाट अ ब्लेस्ड मैन। अपना लिए, अपना खुद सोने के लिए बना के रखा, किंग ऑफ द किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड को दे दिया है। हालेलुया। जोसेफ ऑफ अरिमथिया, उसका बीच में और एक है निकोडेमस, फरीसी आदमी। ये जहां पे अब देखो, यहाँ पे with him Nicodemus, the man who had come to Jesus at night, he brought about 75 pounds of perfume ointment made from myrrh and aloes। ये माने 75 पाउंड कितना होता है पता है? 32.5 kg। मर मतलब एक स्पेशल गाछी से उसका चमड़ा से एक्सट्रैक्ट करता है, परफ्यूम है। ये कहाँ में यूज करता है? जब राजा मरता है, राजा लोग का कब्र में देता है इसको। आम आदमी यूज नहीं कर सकता इसको, ऐसा एक्सपेंसिव चीज सिर्फ राजा का कब्र में इस्तेमाल होता है। और ये 1-2 बोतल नहीं है रे, 32.5 लीटर्स, केजी नहीं, लीटर परफ्यूम। आया 32.5 लीटर लेके आया यीशु का बॉडी में, एकदम उसको लगाने के लिए। इससे क्या पता चलता है? ही इज रियली अ किंग। सिर्फ राजा को ही लगाता है। ये हम बता देगा, ये कहाँ में प्रूफ है। Second Chronicles 16 verse 14, यहाँ में he was buried in the tomb he had carved out for himself, जोसेफ के तरह खुद बना के रखा वाला, in the city of David he was laid on bed perfume, bed परफ्यूम का खटिया में, with sweet spices and fragrant ointments, and the people built a huge funeral fire in his honor। ये किंग आसा का बारे में, जब किंग आसा मरा था, वो परफ्यूम का खटिया में, परफ्यूम का बेड में, 2 Chronicles 16 verse 14 में दिखाई देगा। राजा लोग जब मरता था, ये एलोस और ये मर्द, ये ऑइंटमेंट परफ्यूम वाला पूरा बिछाता है। माने लिटरली जब हमारा देश में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी मरा था, और ये बड़ा हमारा प्राइम मिनिस्टर मरा था, तब हम लोग क्या देखता है? सैंडलवुड ना, आम लकड़ी यूज नहीं करता, सैंडलवुड का भी तो मामूली दाम नहीं है, सैंडलवुड यूज करते हैं बराबर आदमी होने से। लेकिन अभी का तो राजा का तो सैंडलवुड का बात छोड़ो, परफ्यूम पूरा बिछा देता है, लाखों का लीटर। तो यीशु को 32.5 लीटर परफ्यूम देने का मतलब ये प्रोफेसी है कि ये सचमुच का राजा है, यहूदी का राजा और दुनिया का राजा। चलो एक बार तालियां हो जाए प्रभु के लिए। प्रोवर्ब्स 7 verse 17 में भी दिखाई देगा, I have perfumed my bed with myrrh, aloes and cinnamon। ये परफ्यूम जो बहुत आम बात था ओल्ड टेस्टामेंट में देखने से। Psalm 45 verse 8, Song of Song 4 verse 14, यहाँ में सब आपको दिखाई देगा। तो
निकोडिमस अभी पूरा ओपनली यीशु के लिए आ गया। पहले तो उस साइड में बोल रहा था, ये आदमी को डायरेक्ट आप कन्विक्ट नहीं कर सकते, उसको कम से कम उसको हियरिंग करो। अभी तो खुला दिल से आ गया, मेरा राजा है, ही इज माई किंग, ही इज माई लॉर्ड, तो उसका बॉडी मुझे चाहिए। अभी ओपनली जाके रोमन सोल्जर से, चीफ ऑफ प्रीस्ट, फरीसी का चीफ से डेड बॉडी को मांग रहा है, और नीचे नमा के जोसेफ और निकोडिमस ये उसका बॉडी में जो रिचुअल करना है कर रहा है। मेरा कहने का मतलब, बड़ा से बड़ा आदमी प्रभु के आगे वन इनकाउंटर जरूरी है। हर आदमी को वन इनकाउंटर जरूरी है, दोबारा 2 बार 3 बार नहीं। जब वन इनकाउंटर प्रभु से होता है, दैट्स इट, अब पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। I have decided to follow Jesus। ये गाना सुन रहा है ना? ये गाना जब प्रभु को एक बार इनकाउंटर करने के बाद हम कभी पीछे नहीं मुड़ेगा। ये हम गाना लिखने वाला भी इतना स्पिरिचुअल, हम प्रभु को एक बार इनकाउंटर करने के बाद चाहे करोड़ों देवता देवती आ जाओ, कंपेयर नहीं है। यू नीड वन इनकाउंटर विद गॉड। यीशु का इनकाउंटर सिर्फ एक बार चाहिए इंसान को, अच्छा से होना है। हालेलुया। मेरा जीवन में हम पहले भी बोल चुका है ना, मेरा टेस्टिमनी, मेरा मामा इस साल ही मरा है। वो जब वो एक रंग फरा को बना रहा था, उस समय हम इंजीनियरिंग कंप्लीट करे घर में बैठा ही था। वो हमको रोज हमको वो चीज़ सिखाता है, ये रंग फरा। ही वांटेड कि मेरा साथ में और भी एक फैमिली में कोई और होना है, ऐसा कर रहा था। लेकिन हम धीरे धीरे उसका बात को हम, पता नहीं प्रभु का प्लान होगा, धीरे धीरे उसको हम डिसलाइक किया। हम लास्ट में हम सुनने मनने होके उसका घर में जिप्सी खड़ा होने से हम घर नहीं घुस के डायरेक्ट चला जाता है उसका ससुर का घर से खाना खा के। घर घुसता नहीं, क्योंकि हम घर में जाएगा 2 घंटा हमको लेक्चर मारेगा, प्रीचिंग मारेगा। ऐसे कर करके धीरे धीरे हम ससुर का घर में बैठा है। जेकब बैठा है 14 ईयर्स अपना बीवी के लिए। मोजेस बैठा है 40 ईयर्स अपना ससुर का घर में, जेथरो का घर में। हम तो 2 ईयर्स बैठा है मेरा ससुर का घर में। हालेलुया। जब ससुर का घर में था उसी समय में हम उसके बाद और हम डिसाइड किया कितना दिन ससुर का घर बैठेगा, चलो अपना एक छोटा सा चांग घर बनाएगा, लाइफ शुरू करेगा। इसलिए हम, मेरा फैमिली, अम्मा बाबा लोग को भी हम बता रहे हैं, हम देखने में छोटा लड़का जैसा है, लेकिन हम एकदम जीरो से लाइफ शुरू करके आया है। मेरा बीवी का फैमिली का ना जीरो से शुरू किया, एक चांग घर बना के, एक क्या बोलेगा, एक कुकर, एक छोटा मोटा डेगची और क्या थाली वगैरह लेकर हम लाइफ शुरू किया। उसके बाद जब लाइफ शुरू किया जरूर संघर्ष था, तकलीफ था, लेकिन एक इंसान के लिए जब फैमिली आ जाता है, बच्चा आ जाता है, उसका दिमाग में कैसा ये घर को चलाएगा। आदमी उल्टा माने एम्प्लॉयड हो जाता है, अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड हो जाता है कि नहीं? अनएम्प्लॉयड तो जिसका कुछ काम नहीं है, दारू ड्रग्स पी के बैठा, वो अनएम्प्लॉयड है। जो शादी हो जाने के बाद, अरे कहाँ जाने से घर को चलाने के लिए पैसा मिलेगा, कहाँ में जाने से हम कुछ कमाई करें, दे आर एम्प्लॉयड पीपल। हालेलुया। ऐसा करके हम पूरा घर को हम उसी समय हम सीखा। और घर का बर्डन एक मर्द के लिए, एक फादर के लिए जरूर यही है। हालेलुया। और बाय द वे घर चलाने के लिए इंटरेस्टिंग है, बाप बनने के बाद मालूम होगा ना, यू लोग घर चलाने के लिए जैसा इंटरेस्टिंग दुनिया में कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप अपना पाँव में खड़ा होना उस समय सीखता है, एक रेस्पॉन्सिबल होना उस समय सीखता है। आप एक समाज में आप उल्टा पुल्टा नहीं हो सकते, क्योंकि आपका पीछे में आपका फैमिली है, बच्चा है।
उसी दौरान हम एक बार एक्सीडेंट हुआ, हम एक्सीडेंट होके हम एकदम एक्सीडेंट होके हम ईटानगर में था। फैमिली जो फ़ोन करने के बाद मेरा साली फ़ोन किया, मेरा जीजा जी मेरा पापा का गाड़ी को फिर मार दिया बोला। तो मेरा बुरी फ़ोन में आ जाओ हंस के बोला। वो हम अजीब थोड़ा लगा, ये आदमी गाली देना चाहता, हंस के बोल रहा क्यों बोल रहे हो कि हम उस समय ऐसा सोच रहा था। तब हम घर गया तो देखा कि कल जैसा में वो चर्च अटेंड करके आया है। चर्च अटेंड किया वाला भी सबसे पीछे बेंच में बैठा है वो, और यहाँ में एक फुल टाइम भी नहीं, एक चर्च सेक्रेटरी प्रचार कर रहा है, लेमैन, और जो भी बात कर रहा है हम दोनों का लाइफ का बारे में बोला है। उसको लग रहा है हम दोनों का बारे में बोले। और वो हमारा पड़ोसी एक तगिन फैमिली, अभी भी मेरा अच्छा दोस्त है, ये दोनों ठीक ठाक से बता दिया होगा बोल के वो डाउट किया। लेकिन बाद में ऐसा हुआ नहीं। कभी कभी प्रचार जब करता है ना, अपना दिल में लगता है तो कुछ होने से लगेगा तो, लेकिन हम लोग किसी का बात सुना ही नहीं ना, लेकिन वचन ही आपसे बात कर रहा है, लेकिन कोई नहीं समझने वाला, गलती सोचता है। तो एक समय में हम बाकी बना कर लेके हम प्रचार कर रहा था। एक अंकल जो, अरे हम स्कॉर्पियो जो किसी से कंपटीशन करने के लिए हम खरीदा है क्या, बोला हमको गलत सोच के 6 महीना चर्च नहीं आया बोला। हम तो बाकी बना लेके बैंक का बात भी प्रचार में चला गया। अरे ये बेटा तो हमको बोल रहा है, वो हमको सोच के वो 6 महीना चर्च नहीं गया। कभी कभी ऐसा होता है तो ना, वचन बाप से बात कर रहे हैं, प्रभु बात कर रहे हैं, लेकिन आप मिस्टेक भी करता है। आपको जितना बोलेगा ना उतना ही अच्छा है। आप ड्रग्स कर रहे हैं और आप ड्रग से वचन से आने से और भी अच्छा है, आपको डिलीवर कर रहा है। अब पियकर है, अब दास से आ रहा है, आपका जीवन में बोला कुछ आप गलती में है, यहाँ से आ रहा है, आप उसको गलत मत सो, आपके लिए ब्लेसिंग है। ओ मुझे प्रभु प्रेम करता है इसलिए मेरे लिए बात कर रहा है। हालेलुया। ऐसा करके हम घर आया। उसके बाद वो मेरा मिसेस थोड़ा देर सुनाए वचन सुन के एक बार एक आंसू एक टपका बोला है, एक बार आंसू टपका है। उसके बाद देखा तो बार बार आंसू गिर रहा, वो रुक नहीं सकता है। अरे उसको अपने आप को लग रहा है हम इतना बुड्ढू जैसा हम आदमी का सामने में क्यों रो रहा है, हम रुका नहीं सक रहा है। बाद में देखा तो वो पूरा रो के उसका मन जो धीरे धीरे ठंडा हो गया। जब चर्च से निकला है उसको फील हुआ वाला सबसे बड़ा बोझ मेरा जीवन से उतर गया, ऐसा लगा वाला। हालेलुया। तो वो इनकाउंटर एक अद्भुत इनकाउंटर था। अनदर इनकाउंटर था जो मेरा बड़ा लड़का से पत्थर एक बच्चा को लग गया था, उसमें तो बहुत बड़ा, उसको हम नहीं जाएगा। फर्स्ट इनकाउंटर था प्रभु को जानने के लिए। सेकेंड इनकाउंटर था प्रभु को फुल टाइम, मेनी आर कॉल्ड फ्यू आर चोजन, वो वचन को फुलफिल करने के लिए बहुत आदमी को बुलाया, फिर भी कुछ जो चुनिंदा इंसान है जो कि मेरा सर्विस के लिए है, वो वचन को फुलफिल करने के लिए बहुत बड़ा एक्सीडेंट से हम गुजरा है। उस समय में हम उपाय नहीं, कुछ करने के लिए भी नहीं सकता है। 2,15,000 बिल था, मेरा पास 20,000 किसी से धार करके गया है मेडिकल में बाद में, हालांकि सब प्रभु ने प्रोवाइड किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा तो ना बैंक बैलेंस है ना मेरा कोई बिजनेस है, लेकिन आप लोग ही मेरा एसेट है, तो बिलीवर ही एसेट है। कुछ ईश्वर दास तकलीफ में आता है तो बिलीवर आता है, बिलीवर भी ऐसे नहीं आता। प्रभु बोलता है जाओ हेल्प हिम, हेल्प करो ये ईश्वर दास को, और वो भी आपको ऐसे नहीं बोलता है, आपका पीछे भी कुछ ब्लेसिंग रखा हुआ है इसलिए आपको बोल रहा है। हालेलुया। इतना 1000 फैमिली है उसको नहीं बोलता, आपको क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपका भी कुछ ब्लेसिंग अनलॉक करने जा रहा है, आपको कोई ब्लेसिंग खोलने जा रहा है, इसलिए आपको ऑटोमेटिक आपको बोल रहा है ये आदमी को आप साथ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा करके लाइफ शुरू हुआ और प्रभु आज तक चला रहा है। हालेलुया।